बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने अपने पिछले सबक को बेहतर तौर पर याद कर लिया होगा। अपनी नाज़रा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 29 निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 23 पढ़ रहे हैं और हमने हमज़ा का नाम, इसकी आवाज़ और इसका मखरज पढ़ लिया था। आज हम इसकी अशकाल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आधा कर लेते हैं। बच्चों, हमने हुरूफ ताजी की नज़म पढ़ी थी कैफ और कौफ तक। तो हमारे पास आगे 6 हुरूफ और आएंगे जो हल्की हुरूफ कहलाते हैं, जो हलक से अदा होते हैं, जिनमें से हमज़ा एक हर्फ है। तो बच्चों, हमज़ा हलक के कौन से हिस्से से अदा होता है? हमज़ा हलक के निचले हिस्से से, सीने की जानिब से अदा होता है। हमज़ा पढ़ते वक्त आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए सीने की तरफ। और बच्चों, हमज़ा झटके के साथ पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ आ है, आ, और इसे झटके के साथ आप पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको एक और फैक्ट बताया था कि जब भी अलिफ हरकत से पाक होगा, यानी अलिफ के ऊपर कोई अलामत या कोई हरकत नहीं होगी, कोई ज़बर ज़ेर पेश या कोई खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश या कोई दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जज़म, कोई अलामत नहीं होगी, तो वो सिर्फ अलिफ कहलाएगा। और अगर अलिफ के ऊपर कोई अलामत आ जाती है, यानी ज़बर ज़ेर पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, या कोई जज़म या कोई अलामत आ जाती है, तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, वो हमज़ा हो जाता है। और बच्चों, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हमज़ा अलिफ के अलावा वाव और या पर भी आता है, लेकिन जब वो वाव और या पर आता है तो फिर उसके ऊपर इस तरह से हमज़ा का निशान ज़रूर होता है। तो बच्चों, मेरे साथ पढ़िए। हमज़ा अननासुन, हमज़ा अननासुन, हमज़ा अननासुन। अननास एक फल है, इसके बारे में बताया गया। ये इसे अरबी में अननासुन कहते हैं। अब बच्चों, हम हमज़ा की कुछ अशकाल देख लेते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में अ अ अ अ अ अ अ अ। तो बच्चों, इन्हें हम आ ही पढ़ेंगे। अब हमज़ा के ऊपर ज़बर आएगा, ज़बर के साथ इसे आ पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे अगर ज़ेर आता है तो ई, हमज़ा के ऊपर पेश आता है तो उ हो जाता है। अब ये ज़बर के साथ हमज़ा आया है। अब बच्चों, अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाती है, चाहे वो ज़बर ज़ेर पेश हो, कोई भी हरकत हो, तनवीन हो या खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो, तो उसे हमज़ा ही पढ़ेंगे। अब अलिफ के ऊपर ज़बर है तो यानी हमज़ा है, ये हमज़ा के ऊपर ज़बर है आ। अब बच्चों, हमज़ा वाव की सूरत में भी आ सकता है और या की सूरत में भी आ सकता है। अब बच्चों, हमज़ा वाव की सूरत में आएगा तो उसके ऊपर इस तरह से हमज़ा का निशान होगा, उसकी अलामत ज़रूर होगी। बच्चों, अलिफ की सूरत में अगर हमज़ा आता है तो उसकी पहचान यही होती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई अलामत होती है। अगर अलामत से पाक होगा तो अलिफ होगा, और अगर अलामत होगी तो वो हमज़ा है। तो हम अलिफ के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हमज़ा की निशानी ज़रूर आए, इस तरह से हमज़ा बना हुआ ज़रूर आए। अगर इसके ऊपर कोई हरकत भी आएगी तो वो हमज़ा ही कहलाएगा। लेकिन बच्चों, वाव और यहाँ पर जब हमज़ा आएगा तो बाकायदा इस तरह से निशान होगा हमज़ा का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमज़ा है। और इसे भी हम आ पढ़ेंगे, इसे भी हम आ पढ़ेंगे। हमज़ा अगर किसी लफ्ज़ के इब्तिदा में आता है तो इस तरह से आता है, और किसी हर्फ के इब्तिदा में, किसी लफ्ज़ के इब्तिदा में आता है या किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो वो इस तरह से आता है, अपनी अलामत के साथ आता है। और अगर यहाँ पे आता है तो वो इस तरह से आता है। जैसे बच्चों, हम सरगर्मी नंबर 2 देखते हैं। सरगर्मी नंबर 2 का पहला लफ्ज़ अंता। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमज़ा आया है। अब बच्चों, यहाँ पर अलिफ पर भी ज़बर है तो ये भी हमज़ा है। और बच्चों, इस तरह से इस लफ्ज़ में हमज़ा इस शक्ल में भी आया और इस शक्ल में भी आया। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं, सअला। इसमें भी ये देखें, किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में हमज़ा आया है तो ये इसकी दरमियानी शक्ल है, इस तरह से ये इस्तेमाल की गई है इसमें। तो बच्चों, आपने इसके गिर्द दायरा लगाना है। अब ये देखिए, फ़िअता, यहाँ पर भी दरमियान में हमज़ा आया है, यहाँ इसके गिर्द दायरा लगाना है आपने।
اہدینا اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب زبر یا کوئی علامت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بچوں اگلا لفظ قرأ، قرأ، تو یہاں پر بھی آخر میں الف کے اوپر حمزہ کی علامت آئی۔ بچوں الف کے اوپر حمزہ کی علامت بھی آ سکتی ہے اس طرح، اور اگر علامت نہیں بھی ہو، زبر زیر پیش ہو یا کوئی حرکت ہو تو تب بھی الف حمزہ ہی کہلائے گا۔ اس کے گرد بھی آپ نے دائرہ لگانا ہے اس طرح سے۔ تو بچوں آپ نے اس سبق کو یاد رکھنا ہے، اس کا نام حمزہ ہے، اس کی آواز آ ہے، اور اسے کھینچ کے پڑھتے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کا نچلا حصہ سینے کی جانب۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اسے بہتر طور پر یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔